हेलो, चलो ठीक। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में हमेशा की तरह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हो हमारा 10 चैप्टर चल रहा था। 10 चैप्टर के हमने 12 पार्ट में 10D कंप्लीट कर ली थी। लास्ट एक्सरसाइज है 10 चैप्टर की 9 ही। बढ़िया एक्सरसाइज है। जैसा कि हर चैप्टर, ये चैप्टर हर उसमें अपनी रंग रूप, जात पात, धर्म सब बदल रहा है। इसी तरह इस बार बदला। पिछले फर्स्ट या सेकेंड में आप लोगों ने जो पढ़ा था ना, हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कर रहे थे। सेम वैसे ही यहाँ हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी। कैसे बतानी, तो सवाल करके पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच सके। ठीक है, पहला जो उन्होंने हमें प्रश्न दिया उसमें बोल रहा फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉलोइंग फंक्शंस विदाउट यूजिंग डिफ्रेंसिएशन। मतलब हमसे बोल रहा है कि भाई अभी आप है ना आए हो, पहले पिछला आप रिकॉल कर लो। पिछला रिकॉल मतलब विदाउट डेरिवेशन, सॉरी विदाउट डिफ्रेंसिएशन सोल्व करके बताओ हमें। तो पहला सवाल दिया हो, देखो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सोल्व लिख देते हैं हम हमारी प्रथा अनुसार। ठीक है, अब यहाँ हम देखो, हम यहाँ क्या लेकर चलेंगे, पूरा हमें फंक्शन दिया हुआ। लेट कंसीडर कर लेते हैं इसे। फंक्शन को अपन एफ मान लेते हैं। एफ इक्वल टू -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, अब हम यहाँ जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि भाई कोई सा भी फंक्शन हो, प्लस हो या माइनस हो, अगर उसका स्क्वायर हो रहा है, उसका अगर वर्ग है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इट मीन्स ये x-1 का जो होल स्क्वायर इसमें लिखा हुआ ना भाई साहब, ये हमेशा हमें क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। इट मीन्स या तो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। सही बात है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। चलो ठीक, अब फंक्शन के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करते हैं। x-1 का क्या हमें माइनस करना है, तो देखना जैसे ही मैं इसे माइनस करता हूँ, -x - 1 होल स्क्वायर करता हूँ, चूँकि अब ये नेगेटिव वैल्यू देगा क्योंकि माइनस लग चुका है, इसलिए अब ये हो जाएगा 0 से छोटा। मतलब ये जो हमारी असमीका है ये इसकी चेंज हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगा 0, बड़ा हो जाएगा इस कंडीशन। दोनों तरफ क्या ऐड कर दे, 10 ऐड कर दे, तो -x - 1 होल स्क्वायर ग्रेट स्मॉल लेस एंड इक्वल आर 0, और सॉरी यहाँ हमें +10 करना था तो बराबर के इधर भी +10 कर दिया, बराबर के उधर भी। जो चीज़ एक तरफ कर रहा है, हमने माइनस इधर गुणा किया, माइनस कायदे से 0 में भी गुणा हुआ है, लेकिन 0 का माइनस 0 खा चुका है। ठीक है, तो अब इधर भी 10 को जोड़ा, इधर भी 10 को जोड़ा, तो देखो ये तो बन गया पूरा फंक्शन। मतलब इसकी जगह हम रख सकते हैं f(x) और ये ग्रेटर एंड इक्वल आर हो गया 0 और 10। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू या तो 10 हो सकती है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है, या 10 से छोटी रहेगी, लेकिन 10 से ज़्यादा हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। और इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है। इट मीन्स अपन लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी इसकी, 10। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। मतलब हाँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसे उच्चिष्ट मान। ठीक है, उच्चिष्ट मान इसका 10 मिला, और मिनिमम वैल्यू को बोलेंगे निम्निष्ट मान, है ना। मिनिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं हो रहा है फंक्शन का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान, ठीक, क्या है, नहीं है। फंक्शन निम्निष्ट मान नहीं रखता है ना, कुछ भी हो सकता है माइनस इनफाइनाइट तक। चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला सवाल लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, अगला फर्स्ट के ही सेकंड हमें दिया, इसे भी विदाउट डेरिवेशन, सॉरी विदाउट डिफ्रेंसिएशन। मैं क्या फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ तो डेरिवेशन निकल जाता हूँ उसे। डिफ्रेंसिएशन मीन्स मतलब बिना अवकलन के, इसमें भी हमें उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात करने हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो देखो फाइंड आउट करेंगे, ये हमें फंक्शन दिया हो, तो अगर ऐसा एक कोई सा फंक्शन मिल जाए तो इसे हम स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 9x, पहले तो इसे कंसिडर कर लेते हैं। लेट f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, 9x² प्लस 12x प्लस 2 दिया हुआ। ठीक है ना। अब ये जो है इसे ऐसा लिख सकते हैं हम, f(x) को 9x को ऐसा लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर होल स्क्वायर जाएगा तो 9x² हो जाएगा, प्लस 12x को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू कितना हो जाएगा 2, और इंटू हो जाएगा 3x लिख सकते हैं। फिर से वही हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 ते 12x। ठीक है, प्लस
यहाँ मैं मन से क्या कर रहा हूँ, 4 जोड़ रहा हूँ और 4 घटा रहा हूँ और आखिरी में बचा हुआ +2 यहाँ लिख दिया। देखो अब बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो इसे अपन थोड़ा सा और कर लेते हैं, 3x², ठीक है, प्लस इस 4 को आगे लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर करके, और प्लस ये 2 × 2 × 3x लिखा रहने दो ऐसे ही। और आखिरी में क्या बचेगा अपने पास, ये -4 यहाँ से बच रहा है और +2 यहाँ से बच रहा है। आप अगर इस वाले पूरी इस लाइन को देखो तो अपने पास एक फॉर्मूला बन चुका है अब ये a² + b² + 2, ये देखो ये a और b, मतलब इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, और जहाँ पर a की जगह क्या है 3x और b की जगह 2, मतलब ये हो जाएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर ये, और पीछे क्या बचेगा -4 + 2, तो -4 में +2 जोड़ दूंगा तो -2 बच जाएगा। ठीक है, ये अपना किस फॉर्म में चेंज हो चुका होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब हम जानते हैं वी नो दैट, अब तो आप समझ ही गए होंगे सवाल। हम जानते हैं कि भाई अगर इसका स्क्वायर है इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 3x + 2 होल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा बड़ी या बराबर होगी 0 से, है ना, नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ माइनस घटा देने, तो देखो 3x + 2 का होल स्क्वायर -2 तब भी बड़ा रहेगा क्योंकि इधर से भी हम -2 कर रहे हैं, दोनों तरफ से -2 कर रहे हैं। ये क्या बन चुका, हमारा पूरा फंक्शन बन चुका है f(x), तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर एंड इक्वल आर -2, मतलब इस कंडीशन में हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिल गई कि f(x) इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -2 हो सकती है, -2 से नीचे मिलेगी ही नहीं कुछ भी, है ना। इट मीन्स इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू अब हमें पता नहीं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट तक जाएगी, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। तो लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसका उच्चिष्ट मान परिभाषित नहीं है, उच्चिष्ट मान परिभाषित नहीं है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, मिनिमम वैल्यू मतलब निम्निष्ठ मान इसका हो जाएगा बच्चों -2, निम्निष्ठ मान -2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ लिख दिया है अगला सवाल, इसी का ही थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड बिना अवकलन के करना है। फंक्शन दिया -x + 1 + 3, कंसीडर कर लेते इसे f(x) के बराबर, तो माइनस का हो जाएगा -1 mod x + 1 और +3। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये जानते हैं भाई कि जो मोड में वैल्यू दी हुई है, तो मोड का मतलब आप समझते ही हो कि अगर मोड में वैल्यू हो तो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स mod ऑफ x + 1 हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके, 0 के। ठीक है, तो ठीक ये हम लेकर चले। अब इसमें हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना है, तो आप जानते हो अगर दोनों तरफ हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 में करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से छोटी रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, 0 से छोटी ही वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, क्योंकि x + 1 तो हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है हमें, इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पर लेज़र। ठीक है, फिर दोनों तरफ क्या ऐड करना है हमें, +3, तो -x + 1 इधर कर देंगे +3 तो भी छोटा ही रहेगा, और इधर 0 + 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बन चुका हमारा पूरा फंक्शन, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम f(x), और इधर हो जाएगा 0 और 3 जुड़ेगा तो 3। इट मीन्स हमें f(x) की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई इस बार। कितनी हो सकती है, हमेशा f(x) 3 से कम ही मिलेगा हमें। ठीक है, कम ही मिलेगा ना, हाँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3। ठीक है, 1 मिनट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलने वाली हमें, 3 मिलने वाली। ठीक है, इक्वल आर ही चलने देना इसे। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर, 3, और निम्न वैल्यू इसकी नहीं है, इज नॉट डिफाइंड। ठीक, चलो अगला सवाल करेंगे हम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अगला हमें सवाल दिया है 4th नंबर का, mod ऑफ 3 + sin 4x दिया हुआ है। चलो कर लेते हैं, कंसीडर f(x) के इक्वल में इसे मान लेते हैं mod 3 + sin 4x। ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या जानते हैं बच्चों, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है अपना, साइन, कोस और टेन, इनकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच वेरी करती है, मतलब मिनिमम -1 हो सकती है, मैक्सिमम +1 हो सकती है। इट मीन्स अगर हम यहाँ रखें sin 4x को, ठीक है, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ये या तो -1 होगा या -1 से बड़ा होगा, या फिर
मैक्सिमम ये क्या हो सकता है, +1 हो सकता है, +1 से छोटा, +1 से ज़्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा। ठीक है, ये वैल्यू हम लेकर चलेंगे। क्या करना हमें, तो sin 4x में दोनों तरफ 3 3 ऐड करा देने, तो -1 + 3 इधर करा दिया है ना, और इधर भी अंदर हो गया 3 + sin 4x हो गया ये। ठीक है, और इधर भी कराएंगे तो 3 ऐड हो जाएगा, तीनों तरफ कराने भाई है ना, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, तो ये तो हो जाएगा -1 और +3 2। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना, अपन अगर मोड लगाना चाहो तो मोड भी लगा दो, तो देखो मोड लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इन तीनों में, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है हमें। ये अंदर तो हो गया पूरा फंक्शन हमारा क्या हो चुका है, ये fx। ठीक है, और इधर ये हो जाएगा 4। तो मोड में से देखो 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव निकलेगा, 4 पॉजिटिव। देखो इस बार फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू भी मिली और मैक्सिमम। मिनिमम क्या है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 2 निम्नलिखित मान है ना, और उच्चिष्ट मान इसका हो सकता है 4, 4 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले सवाल करेंगे अब। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लिख दिया मैंने। अब ये जो सवाल है वहाँ में मैक्सिमम मिनिमा मतलब पॉइंट फाइंड आउट करने कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा है और किस पॉइंट पर मिनिमा है, और फिर उन पॉइंट्स पर उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी है फंक्शन की। ठीक है, तो देखेंगे कि कैसे सोल्व होता है ना, मतलब उच्चिष्ट निम्निष्ट बिंदु भी ज्ञात करने और मान भी ज्ञात करने। कैसे, तो फंक्शन दिया हुआ हमें सोल्व करेंगे इसे अपन कंसीडर कर लेते हैं भाई। लेट fx के इक्वल मान लो, fx बराबर क्या हो जाएगा 41 - 72x - 18x²। इसको अब हम यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला कि आप डिफ्रेंशिएशन से मत करो, मतलब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन से इसे सोल्व कर सकते हैं, मतलब अवकलन की सहायता से। देखो एक नया अनुप्रयोग मिलेगा हमें अवकलन का है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिलेगा। तो इसको हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, तो f' मिलेगा, क्या हो जाएगा 41 तो 0 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 72, और माइनस का यहाँ से देखना 2 आगे आएगा तो 18 दूनी 36x हो जाएगा। मतलब f' हमें क्या मिल गया बच्चों, f' मिल गया हमें -72 माइनस का 36x हो गया। ठीक है, ये इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कराएंगे। केवल फिलहाल ही एक ऐसा सवाल है जिसमें हमें डबल डिफ्रेंशिएट कराना पड़ रहा है। डबल डिफ्रेंशिएट इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि इसने इस फंक्शन का कहीं पर हमें इंटरवल नहीं दिया हुआ, विदाउट इंटरवल है ना। अगर ये इंटरवल दे देता साथ में, एक इंटरवल, एक कोई अंतराल दे देता, तो फिर हमें डबल डिफ्रेंशिएट नहीं कराना पड़ता। इसको डबल डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो f" हो जाएगा, फिर -72 तो हो जाएगा 0, और -36x का क्या आ जाएगा, केवल x का 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, केवल f" मिलेगा -36। इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को पता हो, जब फंक्शन हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है, वर्धमान ह्रासमान, तो हम टर्निंग पॉइंट लेते थे। सेम यहाँ पर लेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, मतलब वो बिंदु फाइंड आउट कर रहे हैं जहाँ पर ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। फॉर टर्निंग पॉइंट के लिए अगर आपको ध्यान हो तो f' को हम 0 के इक्वल रखते थे वहाँ, तो यहाँ भी रखेंगे f' बराबर 0। f' का मान क्या अपने पास -72 माइनस 36x बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस का 36 उधर गया तो 36x बराबर हो जाएगा -72। 36 से कितनी 2 टाइम, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, अब ये हमें वैल्यू पॉइंट मिल गया x = -2। अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये जो पॉइंट मिला है ये मिनिमा है या मैक्सिमा। अगर यहाँ इंटरवल दिया होता तो हम बता देते आसानी से मिनिमम वैल्यू दे रहा है या मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन अभी हमारे पास इंटरवल नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ x - 2 किस में रख के देखेंगे, f" में। क्या करेंगे, इस f" में क्या रखूँगा मैं, x की यहाँ -2 रखूँगा। तो अब ध्यान देना, अगर इस f" की जगह -2 रखने पर, क्या रखने पर, -2 रखने पर एक नेगेटिव वैल्यू अगर हमें मिल रही है, कैसी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, मैक्सिमा देगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा ये -2 पॉइंट। अगर इस f" का -2 रखने पर पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू, तो इस पॉइंट पर मिनिमम देगा। ध्यान रखना उल्टा चलेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो मैक्सिमम और पॉजिटिव वैल्यू आई तो मिनिमम, और फिर उस वैल्यू को भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखो f" -2 अगर मैं यहाँ रखूँ, ओ क्या हुआ, यहाँ तो x ही नहीं है, कहाँ रखेंगे, मतलब मैं कुछ भी वैल्यू रखूँ आएगा क्या, हमेशा -36,
और -36 कैसी वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू। अगर ये नेगेटिव वैल्यू, इट मीन्स जो x बराबर -2 पर अपना फंक्शन है वो क्या रखता है, मैक्सिमम वैल्यू रखता है। इट मीन्स ये इसका मैक्सिमा आ गया अपने पास, मैक्सिमम पॉइंट भी बोल दो इसे। मैक्सिमम पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, x बराबर ये आ चुका -2। अब इसकी हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ये तो अभी हमें पॉइंट मिला है, मतलब उच्चिष्ट मान जिसे हिंदी में बोलेंगे हम क्या करेंगे, इस x बराबर -2 को अपने फंक्शन में रख देंगे, मतलब f-2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करो तो 41 ऐसा का ऐसा ही, -72 और x की जगह आ जाएगा -2, -18 और x की जगह आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व कर देते हैं तो देखना 41 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 7 दूने 14 मतलब 144, ये माइनस का 18 इंटू कितना हो जाएगा 4 है ना, 2 है ना, गलती से अपन ने 4 लगा दिया था तो 4 हो जाएगा। देखना ये हो जाएंगे 5 4 8 4 4 8 और 1, ठीक है 185, और ये हो जाएगा माइनस का 4 8 32 है ना, 4 8 32 तो 2 3 4 एकम 4 और 3 7 मतलब माइनस का 72। घटा दो इसमें से तो देखो 5 में से 2 गए तो 3, 8 में से 7 गए तो 1 और ये 1, मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पर 113 आ चुकी है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, ये थोड़ा बढ़िया सा सवाल है, आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में। देखो हमें फंक्शन दिया हुआ कंसीडर कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा। देखो बच्चों इस बार हाँ नई चीज़ दिखाना भूल गया, इसने अपने को इंटरवल दिया हुआ कि एक्स की वैल्यू 0 और 2π के बीच में, मतलब 2 इंटरवल तो हमें ऑलरेडी मिले हुए हैं, हम बीच के जो टर्निंग पॉइंट्स है वो फाइंड आउट करेंगे और उन सभी इन दोनों वैल्यू को भी और आने वाले जितने भी वैल्यूज रहेंगे सबको हम फंक्शन में पुट करेंगे, देखेंगे किस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही हमारा मैक्सिमम पॉइंट भी होगा और जिस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, कैसे, तो देखो यहाँ पर एफ एक्स और साइन एक्स कोस एक्स दिया हुआ है, इसको हम करा देते हैं डिफ्रेंशिएट, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। डिफ्रेंशिएट कराएंगे एफ डेज एक्स बराबर ये हो जाएगा कोस एक्स, और देखना माइनस कोस एक्स मतलब कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स तो हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। ठीक है, हमने सीधे कर दिया, मतलब एफ डेज एक्स ही आ चुका। अब हम जानते हैं भाई टर्निंग पॉइंट के लिए फॉर टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ डेज एक्स बराबर क्या रख सकते हैं 0, बाई इक्वेशन टू एफ डेज एक्स की वैल्यू क्या है कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। हाँ साइन एक्स को अपन इधर ही रहने दो, नहीं साइन एक्स को उधर ले जाओ, क्या करें साइन एक्स को उधर ले जाते हैं तो माइनस का साइन एक्स हो गया, बराबर में क्या बच गया कोस एक्स बच गया। कोस एक्स को बटे में ले आते हैं तो माइनस साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा और बराबर में बच जाएगा 1। तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई अगर करा दे तो माइनस इधर आ जाएगा अपना, मतलब साइन एक्स बटा कोस एक्स बराबर -1, इसको लिख सकते हैं हम टेन एक्स बराबर -1। अब हमें टेन की वैल्यू देखनी है कि कहाँ कहाँ पर -1 होती है, तो इसके लिए फिर हम वही क्वाड्रा वाला सिस्टम में समझा चुका हूँ, अलग से भी समझा दूंगा आप लोगों को। यहाँ देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रहता है अपना 0 डिग्री, फिर ये हो जाता है π/2, ये हो जाता है अपना पाई और ये हो जाता है फिर यहाँ पर 3π/2 हो जाता है। ठीक है 9 27 हाँ, और यहाँ पर अगर फिर 2π हो जाता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड में सभी नहीं, केवल साइन पॉजिटिव, ऑल साइन, यहाँ टेन पॉजिटिव और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है ना। तो देखो तो हमें वैल्यू क्या चाहिए -1, मतलब टेन की वैल्यू हमें माइनस में चाहिए। तो देखो टेन कहाँ का पॉजिटिव, एक तो इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फर्स्ट में, मतलब इन दोनों में हमें टेन की वैल्यू मिलेगी। और टेन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो टेन की वैल्यू किस किस पर चेंज नहीं होती, टेन की क्या किसी की वैल्यू एक तो 2π मतलब 360 पर चेंज नहीं होती और एक 180 पर चेंज नहीं होती। तो यहाँ जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें क्या π-θ मिलता है जहाँ पर चेंज नहीं होती, और इस क्वाड्रेंट में हमें मिलता है 2π-θ। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे हम, तो 10x की वैल्यू जो है -1 दो जगह मिल रही है हमें, एक तो मिलेगी π-θ, तो 10 की वैल्यू 1 कहाँ होती है 45 पर, मतलब पहली वैल्यू मिल जाएगी 10
पाई माइनस पाई बाय 4 पहली वैल्यू ये, ठीक है। या फिर दूसरी वैल्यू हमें मिल सकती है और 10, एक वैल्यू ये मिलेगी तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ये दो वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। ऐसा का ऐसा सवाल हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में किया था, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कहाँ से आ रही है वैल्यू। मतलब x की वैल्यू दो मिल सकती है हमें, एक तो x मिल जाएगा भाई, देखो 10 से 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई माइनस पाई बाय 4 एक वैल्यू ये, और दूसरी वैल्यू इस वाले 10 से ये 10 फिर कैंसिल, तो एक और x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 पाई माइनस पाई बाय 4। दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो देखना इधर बता देता हूँ मैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पाई मतलब ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 4। देखो सिंपली एलसीएम लिया तो वैल्यू आ जाएगी अपनी 3 पाई बाय 4, ठीक है। और एक और x की वैल्यू क्या है, ये वाली, इसका एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा 8 पाई माइनस पाई बाय 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 पाई बाय 4, ठीक है। 3 पाई बाय 4 क्या होता है, तो ये होता है 315 डिग्री, आप यहाँ लिख लो, आपको ध्यान रहा है ना। और ये होता है 7 पाई बाय 4, नहीं ये होता है 135 डिग्री, सॉरी, और नीचे वाला होता है 315 डिग्री, है ना। ये वैल्यू क्योंकि अभी हमारे काम में आने वाली, ठीक। अब देखो बच्चों, दो ऑलरेडी हमें दिए होते इंटरवल, और इन दोनों के बीच में हमने दो इंटरवल और देख लिए, देखो 0 और ये 360 है ना, 2 पाई मतलब कितना होता है 360 डिग्री, तो 0 से 360 डिग्री के बीच में 135 भी आ रहा है और 315 भी आ रहा है, मतलब ये दोनों इंटरवल भी इसके बीच में बिलोंग करते हैं। तो अब ये चारों इंटरवल पर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, फंक्शन की f(x) की। तो देखो करते हैं, सबसे पहले लाइन से लेंगे हम, 0 डिग्री लेते हैं, तो f0 पर फाइंड आउट करते हैं, मतलब जो हमारा फंक्शन है या x या 0 0 रखेंगे। तो पहला हो जाएगा साइन 0 डिग्री प्लस, सॉरी साइन 0 डिग्री माइनस का ये 0 है, ठीक है, कोस 0 डिग्री, ठीक है, यही है ना, हाँ। तो देखो साइन 0 डिग्री 0 होता है, माइनस कोस डिग्री 1 होता है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें -1। उसी तरह आप क्या फाइंड आउट करेंगे f, इसके बाद कौन सा इंटरवल आ रहा है, 0 के बाद 315 आ रहा है, मतलब 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 मतलब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 3 पाई बाय 4, देखो मैं वैल्यू निकालना भी बताऊंगा, और माइनस ये भी हो जाएगा कोस 3 पाई बाय 4। क्या किया हमने, सिंपली x की जगह क्या रख दिया 3 पाई बाय 4, और कोस x की जगह फिर से रख दिया कोस 3 पाई बाय 4। अब हमें वैल्यू नहीं पता सर साइन 135 की क्या होती है और कोस 300 सॉरी को साइन 135 की क्या होती है और कोस 135 की। तो देखो इस क्वाड्रेंट से हम वैल्यू निकालते हैं। साइन 135 को ऐसा लिख सकते हैं हम, साइन 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, 90 45 135 हो जाएगा। देखो साइन 90 प्लस थीटा आप डायरेक्ट जानते हो क्या हो जाता है, कोस थीटा, मतलब ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री। और कोस 45 का मान कितना होता है, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है, तो मतलब हम कोस साइन 315 की जगह क्या लिख सकते हैं 1/√2। बात आई समझ में। उसी तरह हम क्या निकालेंगे कोस 315, तो कोस 315 को भी ऐसा लिख सकता हूँ, कोस 90 प्लस 45, ठीक है ना। और कोस 90 प्लस 45, कोस 90 प्लस थीटा भी क्या हो जाता है, फिर से साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि हाँ इस क्वाड्रेंट में नहीं कोस 90 प्लस थीटा कहाँ मिल रहा है हमें, इस वाले क्वाड्रेंट में, है ना। π/2 प्लस थीटा यहाँ मिलता है, मतलब यहाँ केवल साइन पॉजिटिव रहेगा, इसलिए कोस की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आएगी, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, इसे लिख सकता हूँ मैं साइन 45 डिग्री माइनस का साइन 45, और साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, लेकिन ये कैसा होगा माइनस का 1/√2। तो मतलब ये तो माइनस फॉर्मूले का, और कोस 3 π/4 की वैल्यू क्या है, -1/√2। तो देखना क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/√2 हो जाएगा 1/2 सॉरी ये हो जाएगा 2/√2, जिसे हम लिख सकते हैं √2 भी, ठीक है। अब उसी तरह क्या निकालनी हमें, 315 135 वाला कर लिया, अब 315, मतलब फंक्शन में अब क्या रखेंगे हम यहाँ 7 π/4। इनसे डरना नहीं बच्चों, मैथ से खेलने की चीज़ है। एक बार आप क्वाड्रेंट समझने लग गए, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ आपको समझाता हूँ। ये क्या है 315 डिग्री, मतलब साइन हो जाएगा 7 π/4,
और माइनस कोस क्या हो जाएगा, ये भी 7π/4। देखो इन दोनों पे वैल्यू निकालेंगे। अब हमें क्या चाहिए, तो भाई साहब हमें चाहिए साइन 315 का मान, हमें नहीं पता। साइन 315 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चे हम, साइन 360 माइनस 45 लिख सकते हैं। 360 में से 45 माइनस करो, 315 हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना 360 और 180 पर वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब साइन साइन ही रहेगा। 90 और 270 पे चेंज होती है। अगर यहाँ 90 और 270 कुछ ले लेता ना तो साइन को मुझे कोस बना नहीं पड़ता, लेकिन अब ज़रूरत नहीं, अब केवल हमें माइनस प्लस देखना। तो 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पर ये देखो 2π माइनस थीटा, मतलब यहाँ पर रहता है केवल कोस पॉजिटिव। इट मीन साइन की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 45 डिग्री। और साइन 45 का मान अभी हमने देखा था कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ से हमें वैल्यू भी हो जाएगी माइनस का 1/√2। इट मीन साइन 315 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1/√2। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 1/√2। ठीक है, माइनस ऑलरेडी चल रहा है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस 315 की। तो देखो कोस 315 की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस 315 को क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना कोस 360 माइनस 45 इसे भी। और हमने बोला था भाई अगर 360 है तो कोस कोस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा। अब कोस 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में। और फोर्थ में कोस पॉजिटिव रहता है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, मतलब ये रहेगा। इसको लिख सकता हूँ मैं कोस 45। और कोस 45 का मान क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं 1/√2। ये वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन क्या रख देंगे, माइनस का 1/√2। माइनस ऑलरेडी था, इसकी वैल्यू 1/√2 आई ना। वैल्यू निकालना आना चाहिए, रटना नहीं है गणित को। ठीक है, चलो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा माइनस का 2 √2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का √2। ठीक है, लास्ट और बचा है क्या अपना 2π। तो f2π पर अगर इसका मान देखें बच्चों हम, तो देखना साइन क्या हो जाएगा, साइन 2π हो जाएगा, है ना। और प्लस हो जाएगा क्या, सॉरी माइनस हो जाएगा कोस 2π, है ना। तो देखो साइन 2π पर वैल्यू क्या होती है, साइन की 2π पर वैल्यू तो अपन निकाल सकते हैं। देखो मुझे क्या, मैं सारी वैल्यू याद नहीं रख पाता, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। ठीक है, मैं ऐसे ही निकालता हूँ हर बार। तो देखो साइन 2π की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। साइन 2π को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2π मीन्स 360, है ना, वैल्यू याद होनी चाहिए। 2π मीन्स 360, तो साइन 360 को ऐसा लिख सकते हैं हम, साइन 360 प्लस 0 डिग्री। क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं, है ना। मैंने बोला था साइन पे वैल्यू चेंज नहीं होती। अब 360 प्लस 0 डिग्री मामला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ सभी पॉजिटिव रहते हैं, मतलब ये वैल्यू हमें मिलेगी साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का मान कितना हो जाता है, 0, मतलब साइन 2π का मान क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह अगर हम कोस 360 निकालें बच्चों, तो कोस 360 क्या होगा, कोस को लिख सकता हूँ मैं 360 प्लस अरे यार 360 प्लस 0 डिग्री, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट, सभी पॉजिटिव रहते हैं इसमें, तो हो जाएगा कोस 0। और कोस 0 का मान होता है 1, मतलब प्लस 1, हाँ सॉरी -1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू मिलेगी हमें -1। अब देखो बच्चों हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, -1, √2, -√2, -1, जिसमें सबसे बड़ी छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू है -√2, है ना। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है अपने पास, तो सबसे बड़ी वैल्यू है √2। इट मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है √2, किस पॉइंट पर आ रही है, तो 3/4 पर, इस पर ही आई ना। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर में, इसका आंसर इसका ये रहेगा, वही यहाँ लिख देता हूँ, मैक्सिमम 8, मैक्सिमम कहाँ पर है, 3π/4 पर, मैक्सिमम 8 x = 3π/4 और वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है 3π/4 पर √2। ठीक है, और इसी तरह मिनिमम 8, मिनिमम कहाँ है, तो यहाँ पर किस पॉइंट पर है, 7π/4 पर, तो लिख देंगे x = 7π/4 और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वैल्यू किस वैल्यू, क्या वैल्यू आई है, माइनस का √2। ये इसका आंसर है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत लंबा हो गया, पर मेरी कोशिश है बच्चों को समझ में आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलो बच्चों ये आपका पूरा मामला हो चुका है, 30 मिनट की हमने वीडियो कंप्लीट कर ली। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
मेरे दिन भर लेक्चर रहते हैं बच्चों। देखो अभी आवाज़ डम हो जाती, जबकि अभी मुझे कोचिंग भी पढ़ाना बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करवा दो भाई सभी से चैनलों के। बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।